हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल फिनलैंड डायरीज में। तो सबसे पहले तो छुट्टी है, आज काम पर नहीं गया हूँ और बड़ा ही अच्छा मौसम भी है आज। तो मैंने सोचा आप सबके साथ एक अच्छी सी पर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप फिनलैंड आना चाहते हैं तो आप सबको पता होना ज़रूरी है कि फिनलैंड में रहने का खर्चा कितना होता है, क्योंकि बहुत खर्चा होता है भाई। तो खर्चे की अगर हम बात करें, जैसे कि घर, गाड़ी, खाना पीना, इंश्योरेंसेस, तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है, जो कि है घर, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसका खर्चा आता है इंडिया के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये के करीब, यहाँ के 470 यूरो, जिसमें कि इंक्लूडेड है हाउस इंश्योरेंस। तो अगर आप घर रेंट पे लेते हैं तो आपको हाउस इंश्योरेंस भी खुद से लेना पड़ता है। तो मेरे घर के एरिया के अकॉर्डिंग, जो कि 20 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आता है 20 यूरो, मतलब इंडिया के हिसाब से 2000 से 2200 रुपये। और उसके बाद आ जाती है बारी इलेक्ट्रिसिटी और पानी की। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ज़्यादा महंगी नहीं है और पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मेरा जो बिल आता है वो आता है 400 से 500 रुपये के हिसाब से, बट पानी का जो बिल है वो आता है 3 से 4,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन माय यूजेज। और उसके बाद आ जाती है लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री का खर्चा 2 यूरो पर लॉन्ड्री के हिसाब से है। तो मैं हफ्ते में एक बार, मोस्टली एक बार या फिर 2 बार, तो ओवरऑल मतलब महीने का 10 से 12 यूरो खर्चा लॉन्ड्री का आ जाता है मेरा। उसके बाद सोना स्पा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे लिए यहाँ पे 2 सोना फ्री हैं महीने के। उसके बाद अगर मैं लेना चाहता हूँ ज़्यादा, जो कि मैं लेता हूँ ऑब्वियसली, तो उसके लिए मेरे को 3 यूरो पर सोना देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं खाने पीने के बारे में। पेट पूजा भी ज़रूरी है भाई तो बेसिक एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, जो कि फल फ्रूट हो गए आपके, सब्जियां और दूध दही ब्रेड बटर, नॉर्मल राशन पानी, बेसिक राशन पानी, तो उसका 250 से 300 यूरो का खर्चा आ जाता है। और अगर आप बाहर खाना पसंद करते हैं तो भाई देखो, आप कितना उड़ाओ, जितना मर्ज़ी उड़ाओ। तो मेरा भी थोड़ा बहुत बाहर का खर्चा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा हो जाता है मतलब 500 यूरो के करीब महीने का। तो इंडिया के हिसाब से हो जाता है 50,000, फिर से 50,000 रुपये खाने पीने का खर्चा। और अब हम बात करेंगे गाड़ी के खर्चे की। देख रहे हो कैसे डाल दिया है, पंछी वंछी आने शुरू हो गए हैं, तो वो अभी गंदा भी करेंगे गाड़ी को, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी हाँ, तो गाड़ी का जो खर्चा है मेरे यूजेज के हिसाब से, जो सिर्फ मैं काम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, करीब 100 यूरो, मतलब 10 से 11,000 रुपये महीने का खर्चा पेट्रोल का आता है। और उसके अलावा मैं 50 यूरो जो है वो मेंटेनेंस का निकालता हूँ, क्योंकि हर साल गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है, जिसे यहाँ पे आकतुस्तुस बोलते हैं। और वो इंस्पेक्शन आपको करवानी पड़ती है, और उसकी फ़ीस जो होती है वो करीब 60-70 यूरो पहले आपको फ़ीस देनी पड़ती है। फिर वो आपकी गाड़ी को चेक करते हैं अच्छे से और आपको बताते हैं अगर कोई फॉल्ट है या कुछ है, तो आपको वो 1 महीने के अंदर ठीक करवाना पड़ता है। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपकी गाड़ी बैन हो जाती है, आप उसको नहीं ड्राइव कर पाओगे उसके बाद। तो वो ज़रूरी है। अगर आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है तो 3 साल तक आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर उसके बाद एवरी ईयर आपको सेम इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। और अब हम बात करते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस और रोड टैक्स की, जो पूरे साल का मेरा 850 यूरो और करीब करीब 1 लाख रुपया इंडिया के हिसाब से जाता है। तो अगर उसको महीने के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो समझ लीजिए मोटा मोटा मैं 8,000 रुपया महीना निकालता हूँ उसके लिए। तो अगर अब हम बात करें रोड टैक्स, इंश्योरेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस और पेट्रोल, ये सारी चीज़ें मोटा मोटा मैं 25,000 रुपया महीने का अलग से निकालता हूँ, ठीक है। तो 250 यूरो समथिंग महीने का निकालना पड़ता है मेरे को गाड़ी के लिए भी। तो अब बात करते हैं हम इंश्योरेंसेस को लेकर। तो मैंने 3 इंश्योरेंसेस जो ली हुई हैं, जो कि एक्सीडेंटल है, मेडिकल है और लगेज इंश्योरेंस भी मैंने ली हुई है। ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो भाई बहुत बड़ा बिल आ जाता है यार। तो इसलिए अच्छा है कि आप वो ले लो। और मेरा इसका ख़र्चा आ जाता है
50 यूरो महीने के हिसाब से, तो वही इंडिया का 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये हो गया। उसके बाद आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ हैं, तो आप उन्हें किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है पैम। तो इनका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आपकी सैलरी का 1.5% आपको इनको देना पड़ता है, और वो नेट जो आपकी सैलरी आती है वो नहीं, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो भी आती है उसका 1.5% आपको निकाल के इनको हर महीने देना पड़ता है। वो सिक्योरिटी है, और खुदा ना खास्ता आपको अगर बाय चांस आपकी जॉब चली जाती है, तो वैसे भी यहाँ पे ना जॉब्स मिलती नहीं है जल्दी जल्दी, और अगर मिल जाती है और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो अच्छा आपके पास ये है, क्योंकि ये फिर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं आपको 3 महीने के अंदर जॉब दिलवाने की, और तब तक आपको आपका बेसिक एक्सपेंस जो रहता है महीने का वो भी आपको मिलता रहेगा। तो अब भाई लोग बात करते हैं हम टोटल खर्चे की, जो कि हमने अब सारी बात करी है, इंक्लूडिंग घर, गाड़ी, खाना पीना और बाकी की इंश्योरेंस। तो सारा खर्चा करीब करीब 1200 से 1300 यूरो महीने का। इंडिया के हिसाब से जो अभी का करेंसी रेट चल रहा है, जो कि है 112 रुपये पर यूरो, तो उसके हिसाब से हो जाता है करीब करीब 1.5 लाख रुपये। बहुत महंगा है यहाँ पे रहना। तो बट हाँ, यहाँ पे सैलरी भी है ऐसी, पर आवर मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होता है करीब 11 यूरो पर आवर के हिसाब से स्टार्ट होता है आपका। तो ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, या बिल्कुल भी नहीं है तो बेसिक आपको इतना तो मिल ही जाएगा। तो आप खर्चा तो निकाल ही लोगे यहाँ पे रहने का। अगर आप अकेले आ रहे हो तो, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो भाई देख लो, अपना अपना देख लो आप तो कैसे आप आ रहे हो, कितने लोग हैं आपकी फ़ैमिली में, तो वो डिपेंड करता है, और कितने लोग काम करने वाले हैं आपके घर में वो भी डिपेंड करता है। तो ये है आज का वीडियो, और उम्मीद है आप सबको अब पता चल चुका होगा कि कितना खर्चा मिनिमम आपको घर से लेकर, इंडिया से लेकर निकलना है महीने के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हैं। तब तक जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जॉब का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे, कैसे मिलती है, कैसी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, तो वो भी हम बात करेंगे बाद में। तो आ रहे हो फिर? हाय, पैसा 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 पैसा। खैर, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नमस्ते।